पड़ा है कि या वैसे के वैसे हैं। फिर बाबा बोलते कि चौधरा में हो या वैसे भी है। एक बार बाजितपुर में बाबा मनी साहब जी ने डेरा बनाया शुरू शुरू में, बोले भाई चौधरी तो इधर आ जाओ और सेवादार इधर आ जाओ। चौधरी की लाइन तो लंबी हो गई, सेवादार कोई आए नहीं। कि बाबा बोले भाई चौधरी को छोड़ो और भक्ति करो, सेवादार बनो। क्योंकि बाबा जी फरमाया करते पहले पहले ये आता है सेवादार, फिर नंबरदार, फिर जत्थेदार, फिर डेरे से बाहर। मतलब पहले पहले तो सेवादार है भाई, सेवा करने में तो कहीं भी लगा लो जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। फिर नंबरदार हो जाएगा, 5-6 आदमी जान पहचान के हो जाएंगे ना जी, फिर नंबरदार हो जाएगा जी। फिर जत्थेदार कहीं हो गए ना आदमी उसके जान कहीं पार्टी हुई तो जत्थेदार हो जाएगा, फिर गया काम से। तो इसलिए अपन ने सेवादार बन के रहना है, मालिक की कृपा से सेवादार है। पहले देख लो किसी को देख लो, सब सेवादार ही आएंगे जी, उसके बाद फिर से रगड़ा हो जाता है जी। तो जब तक हम सेवादार हैं, जब तक हम भजन भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद तो फिर मौका ही लगेगा नहीं हमने। तो हमारे संत पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे, साध संगत में जिसको ओहदा दिया जाता है या प्रधान के हो या उसको कुछ भी बना दो, कोई ड्यूटी दे दे, उसका मतलब ये है कि वो और दीनता नम्रता से ड्यूटी करे। दीनता नम्रता से जितनी बड़ी ड्यूटी होती है उतनी दीनता नम्रता से ड्यूटी करें, इसका मतलब ये होता है। जितनी ज़्यादा उसकी पद है उतनी ज़्यादा ड्यूटी करें। और संत ये पद देते हैं कि भाई सेवा का एक मौका देते हैं और सेवा करवाते हैं कि भाई हमारे से हमारा जन्म मरण कट जाए, हमारी मैल साफ हो जाए। और सेवा से हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। हमारे अंतकरण के 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। एक बार एक प्रेमी था, उसका बाप प्रधान था, उसको सेवा दे रखी थी लेटरिन साफ करने की। किसी ने बोला कि भाई तेरा बाप तो प्रधान है, तेरे को सेवा दे रखी लेटरिन साफ करने की, तू अच्छी सेवा ले, कोई भाई तू अच्छी सेवा ले ले, बढ़िया सेवा ले ले, कोई कंप्यूटर की ले ले, कोई उंगली घुमाने की ले ले, कैसे ले ले। तो इन्होंने बात करूँगा। फिर बाबा जी महाराज तक बात गई। बाबा जी बोले कि भाई ये सेवा जो कर रहे हैं ना ये ठीक है इसकी लेटरिन साफ करने की। फिर बोले नहीं जी ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। लोग जी अगर इसने अगले जन्म में आप इसको वाल्मीकि जी महाराज के वहाँ जन्म दिवाना चाहते हो तो दे दो भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं। और अगर की ने अगले जन्म में इसको वाल्मीकि जी महाराज की वहाँ जन्म लेना पड़ेगा साहब की वहाँ पर, और इन्हें घर की लेटरिन साफ करनी है। अब ये इस गुरु घर की सेवा कर रहा है गुरु की, और इसका जन्म कट रहा है एक जन्म। इसलिए सतगुरु की दया से जिन आदमियों ने तन से पाप किए होते हैं, सतगुरु उनसे तन से सेवा लेता है, तन से। जिनसे धन से पाप किए होते हैं उससे धन से सेवा लेता है सतगुरु। जिससे मन से पाप किए होते हैं उनसे सतगुरु मन से सेवा लेता है। मन से सेवा का मतलब भाई उसको कविराज बना दिया, पाठी बना दिया, कुछ कर दिया, उसको ये सेवा लेता है। मतलब सेवा ही है अलग अलग अपने। इसलिए असली सेवा सूरत की सेवा है। और सूरत की सेवा मन में फंसता नहीं है, उलझता नहीं है इसके में, और चक्कर में रहेगा जी भाई, उसमें और चक्कर में रहेगा वो। तो अगर सूरत की सेवा करने लग जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कोई तो भाई खाने पीने में जुट गया, कोई बढ़ाई में जुट गया, कोई और चक्कर में जुट गया, और चक्कर में जुट गया, भजन की ओर नहीं जाने देगा मन। मन एक शक्ति है हमारा ये। इसी तरीके से हमने क्या करना है कि भी मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान के लिए आपके पास समय समय है। ध्यान के लिए हमारे संत पूज्य परम संत मनी साहब जी फरमाया करते थे कि मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं। मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं, ये 24 घंटे। तो ये क्या करेंगे, काम का हाथ से करेंगे, पैर से करेंगे, और क्या करेंगे, दिमाग से करेंगे जब थोड़ी दिक्कत आती है, जब कोई गहरा काम कर रहे होते हैं। इसलिए मन को नामक दोहराते रहिए। अब प्रश्न ये पैदा होया हमारा कि भाई हम नाम जपे कैसे भजन बैठे, क्योंकि कुछ प्रेमी नए आ जाते हैं कुछ ऐसे। तो बात तो वही होती है कि साहब भाई, बात तो सब की बात एक ही है ना चोर सार की, भाई सिमटाव होने लग जाए हमारा। अगर सिमटाव नहीं होता तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है। सिमटाव नहीं हो रहे हैं तो भाई कौन सा भजन है वो। अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे भजन करो, फिर आप उसको बुला के लोगों का दिल दुखाओ, चोरी करो या गाली दो या दूसरे का धन हथिया लो
हैं, या किसी का दिल दुखाओ, ऐसे भजन का क्या लाभ भाई? ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। कहीं भी जाओ आप, रिश्तेदारी में जाओ तो भी भजन का असर होना चाहिए आपका, घर में रह रहे हो तो भी भजन का असर होना चाहिए, पड़ोसी के वहाँ जाओ तो भी भजन का असर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होया तो फिर अगले क्या समझेंगे? उपदेश से उदाहरण